जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से लगेगी ट्रिपल सी की 50-50, अर्थात फिर से लगेगा आज प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, 50 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर वो क्वेश्चंस हमें परेशान करते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यह ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की सीरीज का 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं, जहां पर पहली 2 क्लासेस में मैंने 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तीसरी और चौथी क्लास में मैंने 30-30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ एक मैंने मैराथन क्लास ली है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। आप हमें यहां पर जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद आप आसानी से हमें क्वेश्चंस को सेंड कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, बुक मैं आपको अक्सर सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि जब सिलेबस अपडेट होता है उसी समय बुक आपकी प्रिंट हो जाती है और वही बुक तब तक आपको मार्केट में मिलती है जब तक कि सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जैसा कि ट्रिपल सी का सिलेबस जून 2019 में चेंज हुआ था और उसके बाद ट्रिपल सी के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन ट्रिपल सी के एग्जाम में हर बार नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारी ई बुक है वो आपके लिए परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि उससे मैं हर महीने अपडेट करता रहता हूं। जैसे अभी एग्जाम्स हुए थे सितंबर और अक्टूबर में, तो उन एग्जाम्स में जो नए नए क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर अपडेट कर दिया हूं। हर महीने हम उसे अपडेट करते रहते हैं ताकि उसे पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो वीडियो के नीचे मैंने 2100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रखी है, जहां पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फाउंडर्स नेम्स, उन सब का कलेक्शन भी आपको उसमें मिल जाएगा। इसीलिए आप उसे डाउनलोड करके पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। पहला क्वेश्चन है, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रॉस है, ट्रू या फॉल्स। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग 50 में से 50 क्वेश्चंस सही करें। उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रॉस है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर वेल है। वेल इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर अगर आप हिंदी को पढ़ेंगे तो यहां पर ये जो वर्ड है ये आपको काफी परेशान करेगा। क्वेश्चंस आपके सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलते हैं, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप इंग्लिश में पढ़ के इसको आसानी से समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूनिक्स एक विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य संचालन प्रणाली है। संचालन प्रणाली का मतलब हो गया दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, यूनिक्स मल्टी यूजर मल्टी फंक्शनल अर्थात मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बिल्कुल आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, द
द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IE इज IE3। IE3 इसका नवीनतम संस्करण है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अप नेक्स्ट, गूगल क्रोम विंडोज का मूल ब्राउजर है, बताइए। द डिफॉल्ट विंडोज ब्राउजर इज गूगल क्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, गूगल क्रोम विंडोज का मूल ब्राउजर नहीं है। ठीक है, विंडोज का मूल ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसकी खोज कब हुई? 1995 में हुई। याद रखिएगा, 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की खोज हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार कब हुआ, तो 1995 में हुआ। ठीक है, ये विंडो के साथ में मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो के साथ मिलने वाला फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है जिसको हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर। याद रखिएगा। अप नेक्स्ट, ओपेरा वेब ब्राउजर का विकास एक नॉर्वेजियन कंपनी द्वारा किया गया। ओपेरा वेब ब्राउजर है, आप सभी जानते हैं, काफी पुराना वेब ब्राउजर है और इसका आविष्कार भी 1995 में ही हुआ था। ठीक है, और इसका विकास एक नॉर्वेजियन कंपनी द्वारा किया गया, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी और नॉर्वेजियन कंपनी, इन दोनों लोगों ने मिलकर ओपेरा वेब ब्राउजर को डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, नेटस्केप नेविगेटर GUI के साथ बनाया गया पहला वेब ब्राउजर है, बताइए। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है, तो नेटस्केप नेविगेटर क्या है? आपका एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। नेटस्केप नेविगेटर GUI के साथ बनाया गया पहला वेब ब्राउजर है। अब नेक्स्ट, हिस्ट्री फोल्डर में ब्राउजिंग हिस्ट्री बताए गए दिनों तक ही रहती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, हिस्ट्री फोल्डर में ब्राउजिंग हिस्ट्री आप जब तक सेव करना चाहते हैं तब तक आप सेव रख सकते हैं। अगर आपने लगा दिया कि 1 महीने, 15 दिन, है ना, 20 दिन, 25 दिन तक सेव रहे, तो उतने दिनों तक सेव रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक वह रिमूव हो जाती है। ऐसा फीचर्स भी आपको मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है, ट्रू या फॉल्स? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, आप उसे जरूर देखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। अब नेक्स्ट, क्या VR का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है? VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो बताइए, क्या VR का उपयोग हम चिकित्सा, प्रायोगिक या सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्चुअल रियलिटी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट, क्या आपके लिए एक ही समय में VR अच्छा और बुरा है, ट्रू या फॉल्स? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू हेड और टेल हैं, वैसे ही हर चीज के लिए होता है, अच्छा भी होता है और बुरा होता है। ठीक है ना, किसी के अगर अच्छे इफेक्ट हैं तो उसके बैड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, विंडोज XP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा। तो यहां पर बात हो रही है विंडोज XP की, तो विंडोज XP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ना होकर एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में पद जोड़ सकते हैं। यू कैन
add items to the start menu of Windows। तो बिल्कुल सही है, हम विंडोज की स्टार्ट मेनू में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और जो आइटम्स पहले से ऐड हैं अगर हम उसे हटाना चाहें तो उसे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या स्वचालित रूप से लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन को प्रोग्राम करना संभव है? तो यह भी आपका बिल्कुल सही होगा। स्वचालित रूप से लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन को प्रोग्राम करना संभव है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन पूरी तरह से सार्वजनिक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, ब्लॉकचेन पूरी तरह से अगर सार्वजनिक की बात करें तो पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है। अब नेक्स्ट, कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या 8 होती है, बताइए। कोड 256 प्रचालन, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी रेफरेंस क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए, एक्सेस करने में जो समय है वो कम सबसे ज्यादा किसको लगेगा, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। तो सबसे कम एक्सेस करने में समय किसको लगेगा, रजिस्टर को लगेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कैश मेमोरी उसके बाद आती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है रजिस्टर की। ठीक है, रजिस्टर के बाद नंबर आता है कैश का। तो इसी हिसाब से यहां पर आप समझ सकते हैं कि कैश मेमोरी को थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, रजिस्टर को थोड़ा सा कम समय लगेगा। अब नेक्स्ट, त्वरित स्मृति डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है। त्वरित स्मृति का मतलब फ्लैश मेमोरी, बताइए। फ्लैश मेमोरी इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी इन द टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफर एंड स्टोरेज रेट। मींस डाटा ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए फ्लैश मेमोरी आपकी सबसे मंद अर्थात सबसे धीमी स्मृति है। ट्रू या फॉल्स क्या होगा, तो बिल्कुल सही है। फ्लैश मेमोरी अगर डाटा ट्रांसफर रेट को देखें या फिर स्टोरेज क्षमता को देखें तो दोनों में सबसे वीक होती है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन www को खोजता है। www का क्या मतलब हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो सर्च इंजन www को खोजता है, यह बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, वेब क्रॉलर वेब से सूचनाएं एकत्रित करता है, इसे स्पाइडर या बोट भी कहते हैं। ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर अगर आप सभी जानते हैं कि वेब क्रॉलर क्या है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वेब क्रॉलर वेब से सूचनाएं एकत्रित करता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और इसको हम स्पाइडर या बोट कहते हैं, यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है। ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल आपका सही है, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। यहां पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा है मैंने सिर्फ, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल बस ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड आर कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फिर से सुन लीजिए, कंट्रोल बस ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड आर कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन को नॉर्मली तरीके से देखें तो यहां पर यह पूछ रहा है कि जो आपकी बस है
वो डाटा को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, ट्रू या फॉल्स। सरल शब्दों में यही होगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा घुमा के, है ना, लॉजिकल टाइप में रखे जाते हैं जिससे आपको परेशानी हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनओएस नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। NOS network controls and coordinates the activities of all computers and other device on a network। बताइए, जो NOS नेटवर्क है वो क्या करता है, सभी कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित काम करने का काम करता है। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, एक पूर्ण मेनू प्रदर्शित करने के लिए आप मेनू बार में मेनू नाम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर छोटे मेनू के नीचे तीरों को इंगित कर सकते हैं। अब हिंदी में आप देख रहे हैं तो हिंदी आपको इसमें कठिन लग रही है, इसीलिए इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर लिखा गया है, टू डिस्प्ले अ फुल मेनू यू कैन क्लिक द मेनू नेम ऑन द मेनू बार एंड देन पॉइंट टू द एरोज एट द बॉटम ऑफ द शॉर्ट मेनू। ट्रू या फॉल्स? तो पूरी मेनू प्रदर्शित करने के लिए हम यही वर्क करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? काफी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और साथ ही साथ लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। बताइए, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। अ ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन कैन नेवर हैव मोर देन वन पेरेंट ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है, ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है। अब नेक्स्ट, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। ISDN is a telecommunication technology where voice, video and data all are transmitted। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट, DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का मतलब क्या हो गया, डॉस। तो डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। डॉस का उपयोग कब होता था, डॉस कब लॉन्च हुआ, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1980 के दशक में डॉस को लॉन्च किया गया था। डॉस किस पर आधारित है, तो डॉस आपका CUI पर आधारित है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ASCII कोड्स needs 7 bit to represent a character। ASCII कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है, ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ASCII कितने कैरेक्टर का होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ASCII है क्या, तो यह एक अमेरिकन कोड होता है और इसमें कैरेक्टर की संख्या देखें तो 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ASCII 7 बिट की जरूरत होती है। अब इसको अगर हम बढ़ा देते हैं कितना, 8 बिट पे, ठीक है। 8 बिट भी हम बढ़ा सकते हैं, कहीं कहीं आपको राइट आंसर 8 बिट भी मिलेगा। अब नेक्स्ट, अपने वेब ब्राउजर को कुछ साइटों को दिखाने से नहीं रोका जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? यू कैन नॉट स्टॉप योर ब्राउजर फ्रॉम शोइंग सर्टेन साइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर आप कुछ कंटेंट्स नहीं देखना चाहते हैं
या आपके घर में कोई और उपयोग कर रहा है ना, आपके मोबाइल फोन्स का या फिर लैपटॉप का, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, सेटिंग के जरिए आप वहां पर उसे डिसअलाउ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वह उस कंटेंट को ब्राउजर पर सर्च नहीं कर पाएगा, अर्थात उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट, किसी वेब पेज के पिक्चर, ग्राफिक या लिंक जैसे अवयवों को सेव भी किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। वी कैन ऑल्सो सेव एलिमेंट्स लाइक पिक्चर, ग्राफिक और लिंक ऑफ वेब पेज। तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बताइए ट्रू या फॉल्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सेकेंड चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है, सिम्बियन आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड्स और यूआरएल को मेंटेन करता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड और यूआरएल को मेंटेन करता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किसी भी ईमेल के दो भागों का संयोजन @ प्रतीक से होता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। दो भागों का संयोजन मतलब जो दो भाग हैं वो @ सिंबल से मिलकर बनते हैं, उन दोनों के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, मीन्स @ के द्वारा वह दोनों जुड़े होते हैं या @ के द्वारा वो अलग भी होते हैं, यह भी आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है। ईमेल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक पार्ट है आपका यूजर नेम, क्या है यूजर नेम, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, @ सेपरेटर का काम करता है, और फिर दूसरा है आपका डोमेन नेम, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनता है आपका ईमेल आईडी। अब नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च की गई थी। अब नेक्स्ट, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू या प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, यह बिल्कुल आपका सही है। अब यहां पर बात हो रही है माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है या माइक्रो प्रोसेसर को किस कंपनी ने बनाया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004, कौन सा, इंटेल 4004, याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस कंपनी ने डेवलप किया, तो इंटेल नामक कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या प्रयोगकर्ता उमंग ऐप पर राज्यवार विभागों की सेवाएं एक्सेस कर सकता है, मींस अलग अलग स्टेट की जो सेवाएं हैं क्या उनका उपयोग कर सकता है। मींस अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी की सेवा लीजिए, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी की सेवा ले सकते हैं। मींस अलग अलग स्टेट की सेवाएं आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपको सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, विंडो 2003 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए विंडो 2003 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका बिल्कुल सही है, विंडो 2003 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते भी हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है, ट्रू या फॉल्स? पोर्ट्स क्या होते हैं? मदरबोर्ड्स पर बने होते हैं जिनके माध्यम से हम अलग से, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है ना, इन सबको कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहां पर बात हो रही है पैरेलल पोर्ट की तुलना में सीरियल पोर्ट के माध्यम से डाटा ट्रांसफर फास्ट होता है, तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल पोर्ट की जो स्पीड है वह तेज होती है और सीरियल पोर्ट की स्पीड कम होती है। अब नेक्स्ट, B2C में एक व्यवसाय किसी व्यवसाय को बेचता है लेकिन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? B2C का मतलब क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। बताइए, सिस्टम में एक प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ट्रू या फॉल्स? हार्ड डिस्क ड्राइव एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HDD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, HDD का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जाता है, तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, दो व्यक्तियों को एक समान ईमेल एड्रेस प्राप्त हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं और सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, दो व्यक्तियों को एक समान ईमेल एड्रेस प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं। जैसे दो लोगों का एक समान बैंक अकाउंट नंबर नहीं हो सकता है, वैसे ही ईमेल भी आपका एक अकाउंट है, वो दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसलिए यहां से इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन। ठीक है, आप सभी नाम सुना है पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन क्या है? पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, ट्रू या फॉल्स? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है, यह आप समझ लीजिए। जब कंप्यूटर को हम स्विच से बंद कर देते हैं, स्विच से हमने बंद कर दिया, प्लग उसके निकाल देते हैं और फिर से हम लगाते हैं और फिर से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मींस पूरी तरह से बंद करके फिर से ऑन करते हैं, तो वह कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और जब हमारा कंप्यूटर चल रहा है और चलते हुए कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसके कहते हैं हम क्या? वार्म बूटिंग। याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम नहीं होता है। अब नेक्स्ट, मुद्रक। ठीक है, प्रिंटर को क्या बोलते हैं? मुद्रक भी बोलते हैं। तो प्रिंटर की गति मापने की इकाई CPM, RPM, PPM है, ट्रू या फॉल्स? मींस प्रिंटर की गति हम PPM, CPM, RPM में मापते हैं, ट्रू या फॉल्स? सॉरी, यहां RPM नहीं आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, PPM का क्या मतलब हो गया? पेज पर मिनट। ठीक है, CPM का क्या मतलब हो गया? कैरेक्टर पर मिनट। और यहां पे RPM नहीं आपका, LPM होगा। LPM का मतलब क्या हो गया आपका? लाइन पर मिनट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, वह होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। मीन्स जिसका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वह कहलाते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर।
और यहां पर ये दोनों डिफरेंट हैं। ओपन सोर्स फ्री होता है जबकि यह पेड होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, नहीं सॉरी यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, ऑप्शन सेकेंड इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यह कथन क्या है, असत्य है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट अल्फा नामक संस्था के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कोई भी इसका मालिक नहीं है, ना ही यह किसी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। ठीक है, तो ये थे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। आप सभी लाइक करने और शेयर करने में काफी कंजूसी करते हैं, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसे बढ़ाने का काम भी आपका है। कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी और मॉर्निंग क्लास का टाइम भी 7:30 बजे होगा, मीन्स सुबह 7:30 बजे और शाम 7:30 बजे दोनों समय पर आपकी क्लासेस होंगी, तो उन दोनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।